सर देश में जहाँ बिजली नहीं पहुँची है, पानी नहीं पहुँचा है ठीक से साफ शुद्ध, सड़कें नहीं पहुँची, वहाँ आरएसएस की शाखाएं पहुँच गई हैं। देखिए, ये उनके 96 ईयर्स का संघर्ष है और उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से देश के 90% लोगों को बेवकूफ़ बनाकर देश के सारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देख लीजिए, उच्च न्यायालय को देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीट को देख लीजिए, देश के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज किसके पास है उसको देख लीजिए। तो हर चीज़ पे एक तरीके से वो कब्ज़ा करने में कामयाब हुए हैं और हमारे लोग जिनका सब कुछ छिना है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बताने के बावजूद, विकास के रास्ते पे चलने के बावजूद, बुद्ध के मार्ग पे चलने के बावजूद, चलने की बजाय वो विपरीत दिशा में उस ताकत को मजबूत करने में लग गए जिस ताकत ने उन्हें हज़ारों साल तक गुलाम रखा। और उस गुलामी से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन संघर्ष करके 3500 साल की गुलामी से बाहर निकाल के समाज को बुद्ध का धम्म दिया और उसी व्यवस्था को मानवर कांसीराम साहब लेके चले। आज पूरे देश के बहुजनों को, मूल्यवासियों को एहसास हो रहा है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी वो बुद्धिज़्म थी, जिसमें समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय, दया, ममता, करुणा, शील, प्रज्ञा, तो वो जो सबके मंगल का जो मार्ग है वो बुद्ध का मार्ग है और उससे दूर रहकर वो उस व्यवस्था को मजबूत करते रहे जिस व्यवस्था ने उन्हें दीनहीन और कमज़ोर बनाया, जिस व्यवस्था ने उन्हें जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर शोषित किया। लेकिन आज सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये हमारा मार्ग नहीं है, हमारे पूर्वजों का मार्ग तो बुद्धिज़्म है। तो आज सब लोग इस महत्व को समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध का धम्म क्यों ग्रहण किया, क्यों उन्होंने दीक्षा ली और क्यों वो भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। लेकिन दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और जो उनका सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो सपना रह गया। आज हम लोगों ने इस बात को गंभीरता से समझा है कि हम बाबा साहेब के वजह से हम लोग आज़ाद हुए, उनकी वजह से हमारे पढ़ने लिखने के, नौकरी के, विकास के रास्ते खुले। तो अगर कोई रास्ता है जो हमें अब आगे ले जा सकता है और जो आए दिन हम घटनाएं सुनते हैं जाति और धर्म के आधार पर उत्पीड़न की, उससे मुक्ति चाहते हैं तो हमें जातियों को छोड़ना पड़ेगा। और जाति कुदरत ने नहीं बनाई, पूरी दुनिया में जातियाँ नहीं हैं। अमेरिका में जातियाँ नहीं है, इंग्लैंड में जातियाँ नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, जापान में नहीं है, कोरिया में नहीं है, रसिया में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है। जब पूरी दुनिया में जातियाँ नहीं है तो फिर भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में जातियाँ कहाँ से आई, किसने बनाई और जातियों से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। लेकिन यही बात हम सबको समझा रहे हैं कि भी जाति जिसने बनाई उसने उसका फ़ायदा उठाया और हम लोगों ने जाति का जो दंश झेला, उसकी वजह से जो उत्पीड़न झेला है, उसकी वजह से हम लोग दीनहीन हो गए, उसकी वजह से हम ज्ञान से वंचित रहे, उसकी वजह से हमारा विकास रुका और उस विकास के रास्ते को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खोल के गए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति मिले तो एक ही रास्ता है, वो है बुद्ध का मार्ग। सर बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन सर यहाँ पे जो वो ढलान पर है, इतना फेमस नहीं हो पाया, लोग नहीं जुड़ पाए। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, नहीं जुड़ पाए, लेकिन अब बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। यूएनओ की स्टडी बताती है कि 2050 तक आधे से ज़्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा और आज जितने भी दुनिया में फिल्म कलाकार हैं 67% से ज़्यादा बौद्ध हैं। तो वो पुरानी बात हो गई। अब आप देखिए धीरे धीरे किस तरह बुद्ध का मार्ग पे हम आगे निकलेंगे, ये आपके सामने होगा।